बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला शेर सरकार आला हजरत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 मिंबर नूर पर जलवाबार मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए ज़वील एहतराम, साहिब सज्जादा व अहले खानवादा, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात व खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तनहौन अनिल मुनकरि व तुअमिनून बिल्लाह इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं मशकूर व ममनून हूँ अहले खानवादा में से, खुसूसियत के साथ अज्जू मियाँ साहब क़िबला अदाम अल्लाहु इक़बालुहु, जिन्होंने मुसलसल मुझे याद फरमाया और हाज़री की यहाँ पर सआदत हासिल करने में मदद फरमाई। यकीनन उस बड़े आस्ताने पर आज हाज़री है हमारी, जिस हाज़री को हम अपनी आखिरत में गुनाहों का कफ़ारा और जन्नत में जाने का ज़रिया समझते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आम लोगों का तो मामला अलग है, हर जगह वो मज़ार दिखता है तो चले जाते हैं, लेकिन फ़ज़ल रहमान का आस्तां वो है जिस पर वक्त का मुजद्दिद भी हाजिर होता है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सनद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो मुहक्किक जब पानी की अक़साम पर तहकीक करने पर आ जाए तो 100 से ज़्यादा पानी के अक़साम गिनवा दे, तो फिर जब वो मुर्शिद चुनने के लिए जाए तो ऐसी वैसी जगह कभी नहीं जाएगा। मेरे अजीज़ों, आज मैं यहाँ पर निस्बत हासिल करने और बरकत हासिल करने के लिए आया हूँ। इस आस्ताने की सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ का मुताला करने के बाद मुझे ये लगा कि शायद हमारी मुरादें आस्ताने फ़ज़ल रहमान की बरकत से पूरी हो जाएं, इसलिए कि कलंदर लाहौरी जिसको कहते हैं, वक्त का अजीम शायर, मुफक्किर और कौम को बेदार करने वाला शायर इकबाल, अपने ज़माने का फसीहुल लिसान बलीगुल लिसान समझे, लेकिन अल्लामा इकबाल की हाज़री भी शाह फजलुर रहमान के दरबार में हुई तो इकबाल ने अपने ज़माने के हालात पर गुफ्तगू नहीं की। अंग्रेज़ों का दौर था,
बल्कि शाह फजल रहमान से अल्लामा इकबाल ने कोई सवाल किया तो सिर्फ ये पूछा कि हुजूर आपके दरबार में हाजिरी सिर्फ इसलिए हुई है कि आप ये बता दें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे किया जाए। ये सवाल उससे किया जाता है जो रोज दीदार करता हो। इकबाल आम आदमी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के मुतालिक शाह फजल रहमान से सवाल किया। आपने मुस्कुराया और फरमाया, कोई वजीफा कोई अमल मेरे पास ऐसा नहीं, बल्कि मोहब्बत इतनी बढ़ाओ कि मुहिब को खुद महबूब पर नजर पड़ जाए। दुनिया की मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो महबूब अपने मुहिब को देख लेता या मुहिब अपने महबूब को देख लेता है। इसी तरह तुम मोहब्बत इतनी बढ़ा लो अपनी कि बारगाह मुस्तफा से खुद नजर हो जाए। फिर शाह फजले रहमान के दरबार से लौट करके इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। यह हासिल जिंदगी है ये शेर, बल्कि मैं कहूं इकबाल के सारे शेर एक जगह पर और एक शेर एक तराजू पर तो ये सबसे भारी होगा। इकबाल के सारे कलाम का निचोड़ यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये मोहब्बत मुस्तफा की भीख इकबाल को फजल रहमा के आस्थान से मिली है। अजीजान गिरामी, उसी मोहब्बत की भीख और खैरात लेने के लिए आज की शब मैं भी इस गंज मुरादाबाद में हाजिर आया हूं कि हमारी जो निस्बतें हैं वो यहां पहुंच करके कामिल हो जाएं और मुर्शदाने गिरामी जितने भी यहां पर आराम फरमा है वो नजर रहमत फरमाए और हमें मदीने तक की हाजिरी करवाते। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, वक्त का मजजूब वली हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह देवा शरीफ के, वो क्या कहते हैं जानते हैं? हजरत शाह फजल रहमान के मुतालिक कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो सुबह शाम हुजूर पाक की हाजिरी करता हो। यह हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलसल सुबह शाम हाजिरी करता हो। और साथ में ये कहते हैं फजल रहमान के मुतालिक, मैंने ये भी महसूस किया, ये कौन कह रहा है? हाजी वारिस अली कह रहे, मैंने ये भी महसूस किया फजल रहमान बात उस वक्त तक नहीं करते जब तक इशारा मदीने से नहीं होता। फिर आगे बढ़कर के ये भी कहते हैं फजल रहमान उस वक्त तक किसी को मुरीद नहीं करते जब तक रसूलुल्लाह हुक्म नहीं फरमाते। ये पढ़ने के बाद अब दिल खुल गया, ये मैंने पढ़ा तो दिल खुल गया कि अब यहाँ की हाजिरी तो हमारे लिए जिंदगी में फर्ज हो गई है, इसलिए कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचना हो तो इन कदमों में आना होगा। अजीजान गिराम वक़ार, मैं यहाँ पर सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए आया, चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। वैसे तो नाजिम इजलास और नकीब इजलास हमें क्या क्या कह कर के बुलाते हैं, ये सब इनकी मोहब्बतें, न खतीब न मुकर्रिर। मैं जो कहता हूँ वो एक दर्द है जो लोगों के सामने खोल कर रख देता हूँ। ना मेरे पास अल्फाज और ना तकल्लुम का तर्ज, हमारे पास बने बनाए अल्फाज नहीं, ढंग भी नहीं है, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दर्द सताता है जिसको हम कह जाते हैं और इस आस के साथ कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अभी अय्याम कितने बाकी हैं पता नहीं, जब तक आजादी है कह लो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत तक अमानत पहुंचा दो। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे? अच्छे हुए ही कब थे? इसलिए कि दुनिया की बातिल कुव्वतों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा कांटा उन्हें लगता है तो इस्लाम और मुसलमान है। हर जमाने में
यह और बात है कि बाज औकात ऐसे आए कि शौकत इस्लाम का इजहार भरपूर तरीके से हुआ, हुकूमतें आई, तख्तो ताज आए और सियासत हुई, लोगों के ऊपर हुक्मरानी हुई। ये चंद दौर ऐसे भी आए, लेकिन हर जमाने में बातिल कुव्वतों के लिए इस्लाम खटकता ही रहा। इसीलिए इकबाल ने कहा था, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चिरागे मुस्तफवी। पहले दिन से लेकर आज तक ये हम हमी, ये लुका छुपी चलती रही है। रोज अव्वल से ही इस्लाम के साथ जिस तरह का ये दोगला सलूक करते हैं वो चला आ रहा है। आप अभी सुन रहे थे कि हम जान दे देंगे लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही मैं नकीब इजलास से कहता हूं, जरा एहतियात के दायरे में आप लोगों से मुखातिब हों। यकीनन आज आपके ऊपर जिस तरह से नजर हुकूमत और उसके कारिंदे जमाए हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुसलसल उलमा के पीछे टीमें लगाई गई हैं कि ये आतंक को बढ़ा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं। इनको तलवार से डर लगता है, जबकि आप तलवारों का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं कहता हूं तलवार बहुत दूर की चीज है, तलवार बहुत दूर की चीज है। हम वमा रमैत इद रमैत वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जंगे बद्र में आने वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अगर लकड़ी भी उठा ले तो तलवार से भारी है। तलवार बहुत दूर की बात है, तलवारों का जिक्र ना करें, तलवारों का, गोली बंदूक बारूद का जिक्र ना करें। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे आशिक हैं कि ये कंकरियां उठा ले तो रब तबारक व तआला उनमें भी वो ताकत अता करेगा जो इनके मिसाइलों में नहीं है। ये हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात से है, या असबाब पर नहीं। खालिक असबाब पर भरोसा करो ए मुसलमानों, और फिर बेदारी तुम ला करके तो दिखाओ। इसीलिए उनका एक शेर था नकीब इजलास का, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। सच कहा आपने। इसी को इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? तुम अल्लाह तबारक व तआला की वो चुनिंदा कौम हो जिसको कुरान लक़ब दे रहा है खैर उम्मतिन। तुम पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और रब ताला फरमाता है कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। मदद तुम्हारे साथ है अल्लाह की। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, कुफ्फारे मक्का ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए। हिजरत का वाकया मालूम होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ तन्हा है और 100 से ज्यादा कुफ्फार मुशरिकीन हुजूर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। जब गारे सौर के करीब उनके कदमों की आहट आई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबराने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था, उस जुमले को कुरान में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों। में तुमसे कहता हूं फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की जात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है? तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है,
कुछ तो शामत अमाल है, हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे अमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी है, जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।